24 सितंबर को हुए लद्दाख में प्रोटेस्टर्स और पुलिस की झड़प में 4 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। इसी घमासान के बाद लद्दाख की आवाज बन चुके सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। 2019 में जब आर्टिकल 370 हटाकर लद्दाख को एक अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, तब ऐसा लग रहा था कि लद्दाख में अब खुशियां ही खुशियां होंगी, डेवलपमेंट्स होंगे और लद्दाख के लोगों की आवाज़ डायरेक्ट दिल्ली तक पहुंचेंगी। लेकिन आज 6 साल बाद वही लद्दाख सरकार के खिलाफ सड़क पे है। प्रोटेस्ट, हंगर स्ट्राइक और वायलेंस, लेकिन अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकला। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, लद्दाख के लोग क्यों गुस्से में हैं, आर्टिकल 370 का लद्दाख के लोगों के लिए क्या मतलब था, 6th शेड्यूल का डिमांड क्यों हो रहा है और सोनम वांगचुक का इस प्रोटेस्ट में क्या रोल है। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि लद्दाख के इंटरनेशनल बॉर्डर्स को लेकर इंडिया किस सिचुएशन में है। 2019 के पहले लद्दाख जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा था और तब जम्मू कश्मीर एक स्पेशल स्टेट हुआ करता था, क्योंकि वहां पे तब 2 आर्टिकल 370 और 35A लागू थे। लेकिन इन आर्टिकल्स का मतलब क्या है? जैसे आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा देता था, वैसे ही आर्टिकल 35A से लोकल नागरिकों को विशेष अधिकार मिलते थे, जैसे लैंड ओनरशिप, गवर्नमेंट जॉब्स और स्कॉलरशिप एंड रिसोर्सेज। मतलब बाहरी लोग वहाँ पे जमीन नहीं ले सकते थे और वहाँ की नौकरियाँ सिर्फ वहीं के लोकल लोगों के लिए रिजर्व थी। इससे लोगों को लगता था कि उनका कल्चर, जमीन और नौकरी सब कुछ सेफ है। लेकिन एक प्रॉब्लम भी थी, जम्मू कश्मीर का पॉलिटिकल सेंटर हमेशा कश्मीर रहा, लद्दाख को हमेशा इग्नोर किया गया। इसी वजह से पहले से भी मांगे हो रही थी कि लद्दाख को अलग से इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। आर्टिकल हटने की वजह से वो जमीन और नौकरी वाले प्रोटेक्शन भी ऑटोमेटिक हट गए। पहले जम्मू कश्मीर एक पूरा स्टेट हुआ करता था, लेकिन आज के दिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के पास अपना विधानसभा है, जबकि लद्दाख के पास कोई विधानसभा नहीं है। लद्दाख को डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। जब ऐसा हुआ था तब लद्दाख के लोगों में काफ़ी खुशी थी कि अब उन्हें डायरेक्ट दिल्ली का सपोर्ट मिलने वाला है। लेकिन अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके पास ना कोई अपना CM है, ना असेंबली है और ना ही कोई रिप्रेजेंटेटिव है जो उनकी समस्या सुन सके। मतलब उनका लोकल वॉइस और कमज़ोर हो रहा है, जिसके कारण लोगों ने आवाज़ उठाना शुरू किया। 2020-21 से प्रोटेस्ट शुरू हुए। पहले रैलीज, दुकानें बंद और हंगर स्ट्राइक्स भी देखने को मिले। हर साल इन लोगों की आवाज़ तेज होती गई और अब सितंबर 2025 में जो प्रोटेस्ट हुआ वो सबसे ज़्यादा वायलेंट हो गया, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई और 70 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। इन लोग का कहना है कि लद्दाख को तब भी इग्नोर किया गया था और आज भी वही हाल है। प्रोटेस्टर्स की मुख्य 2 मांगे हैं। इनकी पहली मांग है स्टेटहुड, मतलब इनके पास भी अपना CM हो और अपनी असेंबली हो, ताकि इनकी समस्याएं दिल्ली के अफसरशाही नहीं, इनके बीच के चुने गए लोग हैंडल करें। आज लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी है जिस पे डायरेक्ट सेंटर का कंट्रोल है, लेकिन लोग चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर जैसी पावर्स या फुल स्टेटहुड उनको भी मिले। और दूसरी मांग है 6th शेड्यूल प्रोटेक्शन। ये एक विशेष संवैधानिक प्रावधान है जो मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी के जनजातीय क्षेत्र को मिला है। इसके अंडर ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बनते हैं जो अपने लिए लोकल लॉज बना सकते हैं, जमीन, रिसोर्सेज और कल्चर के लिए। मतलब बाहरी लोग इनकी जमीन आसानी से नहीं खरीद पाएंगे, जॉब्स और रिसोर्सेज लोकल लोगों के लिए सेफ रहेंगे। लद्दाख में 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, पहला लेह जो बुद्धिस्ट डोमिनेटेड है और दूसरा कारगिल जो मुस्लिम डोमिनेटेड है। इनका कहना है कि हम भी ट्राइबल मेजोरिटी हैं और हमें भी ये अधिकार मिलना चाहिए। सोनम वांगचुक एक इंजीनियर, एनवायरमेंटलिस्ट और एजुकेटर हैं। इनकी NGO का नाम सेकमोल है, जो एजुकेशन और एनवायरमेंट के क्षेत्र में काम करती हैं। प्रकृति और कल्चर को बचाने के लिए भी वे हमेशा आगे रहते हैं। पिछले 4 से 5 सालों में कई बार उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट, हंगर स्ट्राइक्स और डेली मार्च जैसे नॉन वायलेंट तरीके अपनाए। लेकिन जब 10 सितंबर 2025 को सोनम वांगचुक ने 14 दिन का हंगर स्ट्राइक शुरू किया तो प्रोटेस्ट कुछ दिन के बाद वायलेंट हो गया। 24 सितंबर को क्लैशेस हुए जिसमें 4 लोगों की जान चली गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। और फिर 26 सितंबर को पुलिस ने सोनम वांगचुक को अरेस्ट कर लिया। पुलिस का कहना है कि सोनम वांगचुक के भड़काऊ बयान की वजह से ये हादसा हुई, जिसपे इनका कहना है कि उनका काम सिर्फ आवाज़ उठाना है और वो स्टेटमेंट फ्रस्ट्रेशन का एक्सप्रेशन था, ना कि हिंसा को बढ़ावा देना। गवर्नमेंट के अनुसार ये प्रोटेस्ट पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। लद्दाख काफ़ी स्ट्रेटेजिक जगह है। नॉर्थ साइड में चाइना का सियाचिन, ईस्ट साइड में तिब्बत, यहीं पे गलवान घाटी है जहाँ पे 2020 में इंडिया और चाइना के क्लैशेस हुए थे, और वेस्ट साइड में पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। मतलब लद्दाख एक सेंसिटिव बफर जोन है जहाँ से इंडिया, चाइना और पाकिस्तान तीनों जुड़ते हैं। इसलिए लद्दाख में स्टेबिलिटी और लोकल ट्रस्ट होना नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी ज़रूरी है।
एक तरफ लद्दाख के लोग अपनी रिसोर्सेस और पहचान बचाने के लिए सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि डेवलपमेंट के लिए डायरेक्ट दिल्ली का रूल जरूरी है। लेकिन असली सवाल यह है कि डेवलपमेंट बिना ट्रस्ट के हो सकता है क्या? और लद्दाख के लोग अगर खुद को पावरलेस समझेंगे तो क्या वहाँ पे शांति आ पाएगी? अब देखना यह है कि क्या सरकार उनकी डिमांड सुनेगी या लोगों को और इंतजार करना पड़ेगा। कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय दे सकते हैं। मिलते हैं जल्द ही किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।